टॉपिक हमारे पास जो है जहाँ तक हमने कल करा था, और यहाँ से था हमारे पास, मैंने न्यू बना रखी है स्लाइड, आई थिंक ये रहेगा। हाँ, यस 2.5 करी थी। हाँ, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक ध्यान से देखना कि न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ मल्टीपल रूट्स का फंडा हमारे पास आता है कि आप समटाइम पता क्या होता है कि हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आती है जिनके सेम रूट रहते हैं और मल्टीपल रूट्स रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके सामने मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ, लाइक आपके पास है ना एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू में एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप उसके रूट बताना मेरे को। एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 4 है माइनस के 4x प्लस 4। यदि आप इसके ना रूट निकालोगे, मतलब इसके आप क्वाड्रेटिक है तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेना। फैक्टराइजेशन करके जब इसके रूट्स निकालेंगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे। तो वो रूट कौन कौन से होंगे? 2, 2 ही होगी आपके पास। एक चेक कर लेना चाहिए आपका, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो रूट 2 है ना वो रिपीट कर रहा है, मतलब डबलेट हो गया ना, 2 टाइम्स सेम ही रूट आ गया आपके पास। अब यहाँ पर भी वही चीज है, मल्टीप्लिसिटी। कोई रूट आपका कितनी बार रिपीट करेगा उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट, ठीक है। एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 है, आपके पास सेट टू हैव अ रूट एक्साई, मान लो इसका रूट एक्साई है। अब एक्साई की मल्टीप्लिसिटी p होगी, तो इसका मतलब एक्साई आपका इतने टाइम आ सकता है, ठीक है। इफ एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्साई की पावर p इंटू पी जी ऑफ एक्स है। मतलब यहाँ पर यदि आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास x इक्वल टू 2 ये सोल्यूशन है ना, और x इक्वल टू ये रूट्स है। यदि आप x माइनस 2 कर लेते हो तो ये आपके पास फैक्टर बन जाते हैं उस इक्वेशन के जिसकी आप बात कर रहे हो। तो यदि आप उसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट आप उसको यहाँ पर k लिखकर ये जो फैक्टर आते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, आपकी पॉलिनोमियल लिखी जाती है। तो ये k इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे केस के अंदर तो क्वाड्रेटिक, इसलिए हम यहाँ पर gx नहीं लिख रहे हैं, इन्होंने gx लिखा बिकॉज उनकी कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं। वो बोला कि फॉर p इज इक्वल टू 1, यदि आपका कोई रूट है, मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट 1 टाइम आ रहा तो उसको आप सिंपल रूट ही बोलोगे, ठीक है। और यदि वो रिपीट करा फिर उसको आप डबलेट कह सकते हैं या फिर ट्रिपलेट कह सकते हैं, वो आगे आगे जाकर हमारे पास आंसर दिए होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सिंपल रूट है आपके पास दे रखा है और ये आपके डबल रूट की है यहाँ पर, ठीक है। सेम रूट आएगा। अब सेम रूट कैसे है? जैसे दो बारी टच करा होगा सेम पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये आंसर है और इधर भी आपका सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, इसलिए। और थोड़ा आगे चलेंगे। अब हमारे केस में पता क्या है कि हमें जनरलाइज करना है न्यूटन रैप्सन मेथड को और मॉडिफिकेशन न्यूटन रैप्सन मेथड की, जो हमें हेल्प करती है डबलेट रूट फाइंड करने के लिए। अब इसका पूरा प्रोसीजर तो नहीं हम करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से। इन्होंने सॉल्व कर रखा है, सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला इसका आता है बेसिकली एक्स के प्लस 1 जो हमारे पास होता है। ये है तो सिंपल ही वाला कि हम जब पहले ही करते थे ना तो हम ऐसे करा था, जिन्होंने करा होगा एक्स के प्लस 1 हम निकालते थे एक्स ऑफ के करके, माइनस यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स के कर लेते थे, इसके नीचे हम एफ डैश एक्स के करते थे। और वहाँ पर जो रूट हम निकाल रहे थे उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती तो जहाँ पर 1 आता था। लेकिन आज के केस में ना हमें पता नहीं कि हमारा रूट 1 टाइम आएगा या फिर 2 टाइम या 3 टाइम, तो यहाँ पर 1 की जगह उन्होंने पी कर रखा, बाकी डिट्टो कॉपी। देखो यहाँ पर पी आ रहा, बाकी सब कुछ सेम ही है कि एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस पी इंटू ऊपर एफ के अंदर एक्स के है, नीचे उसका डेरिवेटिव और के की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, मतलब अप टू सोन चलेगी, ठीक है। और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाती है ना, इसको बोलते हैं जनरलाइज न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि रिड्यूस टू द, यदि आप p को 1 कर देंगे तो जो सिंपल न्यूटन मेथड में रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पर जनरलाइज वर्ड आ गया, यहाँ पर सिंपल न्यूटन फॉर्मूला। p 1 होगा तो जे बोलोगे, p की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो फिर हम इसे बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नोट्स दे रखे हैं, की पॉइंट्स है, वो हमने ध्यान से करने, उसी के अंदर से हमारे क्वेश्चन निकलेंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन बन भी सकता और नहीं भी बनेगा, चांसेस 50-50% है खाली, ठीक है। वो बोला कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जनरलाइज न्यूटन मेथड होता है फॉर इवेलुएटिंग द रूट इस 2 है। जहां पर ना एक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, इसका आपका याद रखना 2 है। जैसे आपका बाइसेक्शन मेथड है उसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, हर एक मेथड का एक अपना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। उनके हम आगे जाकर जब थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे तो फिर अब वहाँ पर चार्ट बना लेंगे कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना। ये आपको 1 या 2 नंबर के अंदर भी पूछ लेते हैं सम टाइम, ठीक है, यदि सब पार्ट्स बनाए होंगे। अब यहाँ पर नंबर 2 क्या है कि एज बी नो दैट एक्साई इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 है। मान लो कि एक्साई हमारा रूट है और इसकी मल्टीप्लिसिटी p है, ठीक है। तो यदि अब यहाँ पर देखना, हम बोल रहे थे कि एक्साई हमारा एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो राजे एक्साई आपका एफ डैश एक्स का भी रूट होगा, लेकिन साथ में उसकी मल्टीप्लिसिटी कम हो जाएगी, p माइनस 1 हो जाएगी। और ये आपके डबल डेरिवेटिव का रूट भी होगा, मल्टीप्लिसिटी इसकी और कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो
एक चीज़ आपको एक डेमो देता हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर। अब वो कहना क्या चाहते हैं, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3 की पावर मैंने 3 कर दी है ना। यदि आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका x3 बन जाएगा, लाइक फिर -3 इंटू ऐसे होगा ना, प्लस आपके पास ये होता है माइनस इंटू ए स्क्वायर इंटू बी होता है, और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का बी का क्यूब। यदि हम इसको ओपन करें तो ये ऐसी इक्वेशन बनती है ना, तो माइनस के 9x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3 देगा 9 27x, और माइनस के 27, ये आपका एफ ऑफ एक्स बन गया। अब मैंने इसको इन दिस वे इसलिए लिखा है, यदि आप इसका जीरो के इक्वल करोगे तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर तो इसके ऊपर वाले आ जाएंगे ना, ऐसे जीरो, तो ये आपके पास 3 टाइम्स आप इसको लिख दोगे कि ऐसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 नंबर की प्रोडक्ट है, या तो आपका पहले वाला जीरो होगा, या फिर आपका दूसरे वाला जीरो होगा, या फिर आपका तीसरे वाला जीरो होगा। तो हर एक केस के अंदर हमारे पास x की वैल्यू 3 3 और 3, तो मतलब हमारे पास जो 3 आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो मतलब जो कि इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, 3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन विद मल्टीप्लिसिटी 3, इसका जो 3 टाइम्स आ रहा है तो p की वैल्यू यहाँ पर 3 बन जाएगी। अब कहने का मीनिंग क्या रहता है कि यदि आप f के अंदर 3 रखोगे ना तो आंसर 0 बन जाएगा, जो तो पक्का पता ही है। लेकिन यदि आप यहाँ पर डेरिवेटिव निकालोगे इसका ना, डेरिवेटिव, अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव पता क्या आएगा आपके पास, आपका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट इसके निकाल देता हूँ ऊपर वाली का यहाँ से, तो आपकी पावर आगे आ जाएगी 3, x माइनस 3 की पावर 2 रह जाएगी, और साथ में x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 आ जाएगा, तो मिल मिलाकर आपका 3 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जब आपके पास न्यू इक्वेशन बनी है डेरिवेटिव वाली, उसके अंदर भी x माइनस 3 के फैक्टर बन रहे हैं 2, तो इसका मतलब इसका जो x इक्वल टू 3 है वो आपका f डैश x का भी क्या होगा, इज ऑल्सो रूट होगा, ठीक है, इज ऑल्सो रूट ऑफ f डैश x। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इज ऑल्सो रूट ऑफ f डैश x विद मल्टीप्लिसिटी 2, विद मल्टीप्लिसिटी 2 आ जाएगी। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब यदि आप इसका एक और डेरिवेटिव कर दो, मैं यहीं से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव, हमने +2 में सब कुछ कर रखा है, ठीक है, ये 3 पहले से था, इसकी पावर आगे आ जाएगी 2, तो x माइनस 3 की पावर 1 रह जाएगी, साथ में x का 1 उसका 0 आ जाएगा, तो मिल मिलाकर आपका 6 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो डियर अब देखो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव, यदि आप इसका ना 0 निकालोगे तो x को 0 पुट करेंगे, x को 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 ये आपका क्या होगा, इज अ रूट होगा किसका, ऑफ डबल x का भी। लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी अब कितनी आ रही, खाली इसकी पावर 1 है तो इसकी 1 आ रही है। अब देखो ध्यान से, जब हम सम जहां से करा था तो इसकी पावर 3 थी, तो ये सिंपल fx का, तो मेरा जो x इक्वल टू 3 था वो रूट था, लेकिन p की वैल्यू 3 थी बिकॉज इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 थी। अब जब सेम नंबर आपका इसके डेरिवेटिव का भी रूट बनता है यहाँ पर देखो, लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी अब कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है, तो p माइनस 1 कम हो जाती है, और जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं आपकी मल्टीप्लिसिटी और कम हो जाती है, ठीक है, तो धीरे धीरे मल्टीप्लिसिटी कम होते चली जाती है, लेकिन वो उसके सारे डेरिवेटिव का रहता है, या ठीक है, सभी का आंसर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने सेम चीज लिख रखी है कि यदि आपका एक्साई है fx का रूट है और इसकी मल्टीप्लिसिटी p है, तो एक्साई आपका उसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा, लेकिन मल्टीप्लिसिटी a का कम कर देना, और सेम एक्साई उसके डबल डेरिवेटिव का भी आंसर होगा, आप एक और उसकी मल्टीप्लिसिटी कम करते चले जाओ, एंड सो ऑन तक चलता रहता है, ठीक है, ये आपके पास रहेगा। अब होगा क्या, सो द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर पता क्या होता है, ये जो आप एक्सप्रेशन निकालोगे है ना, ये आपका पहले वाला एक्सप्रेशन आता है सिंपल वाला, कि जब आपके पास मतलब हम उसकी मल्टीप्ल हम fx को डील करते हैं, तब आपको ऊपर fx आएगा, नीचे f डैश x0 आएगा, जहाँ पर p की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये हमारा पहले के अकॉर्डिंग रहेगा कि हम मेन इक्वेशन को टारगेट करें। जब आप दूसरी उसके डेरिवेटिव वाले को टारगेट करोगे कि हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करा और यहाँ से हमने x की एक्साई की वैल्यू निकाली जिसकी मल्टीप्लिसिटी p माइनस 1 आ रही है, तो यदि आप यहाँ से आंसर निकालेंगे तो फिर आपका जे वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है, आपका पहले तो x0 ही आएगा, फिर यहाँ पर जितनी मल्टीप्लिसिटी उतनी आ गई। अब आप टारगेट किसको करेगा, सिंगल डेरिवेटिव, तो ऊपर सिंगल डेरिवेटिव आएगा, नीचे आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जब आप डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन हमने बनाई थी वहां पर हमने 0 निकाला था कि एक्साई इसका 0, लेकिन मल्टीप्लिसिटी p माइनस 2 आ गई, तो आपका इस इक्वेशन से आप अपनी अप्रोक्सीमेशन के साथ डील करोगे। राजी अब नीचे देखो, मस्ट बी सेम प्रोवाइडेड द इनिशियल वैल्यू। देखो राजी, जब आपके पास कोई भी एक्साई आता है, जब उसकी मल्टीप्लिसिटी आपको पता होगी भी इतनी आ रही है, तो इन तीनों इक्वेशन
इक्वेशन के अंदर यदि आप उसको पुट करते हो तो इन तीनों इक्वेशंस का आंसर आपका सिमिलर आ जाता है, ठीक है, बहुत एक दूसरे के पास पास आता है। यदि ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। एक बार इसको जस्ट सुनना ध्यान से, मैं इसको रिपीट करूंगा एट द एंड, ठीक है। जिस किसी को कोई भी डाउट होगा आज पूछ लेना, बिकॉज थोड़ा सा ये हटकर है जो हम अब तक कर रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पर वो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अप्लाई करो जनरलाइज न्यूटन रैप्शन मेथड, जिसके अंदर वो हमें इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं 0.9। वो बोला है कि टू चेक वेदर द इक्वेशन हैज अ डबल रूट और नॉट। वो बोला है कि आप जनरलाइज मेथड लगाकर क्या करोगे कि हमें ये बताओ कि ये जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है इसका डबलेट रूट है या नहीं है। सबसे पहले इतना काम है। और फिर वो बोल रहा है कि इफ आपके पास डबलेट है तो आप उसको फाइंड करके दिखाओ करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक। मैं यहां से समझाऊंगा पहले, फिर हम खुद से भी करेंगे नेक्स्ट वाला जो इसका एक्सरसाइज करेगा। अब लीजिए हमारे पास fx दे रखा है, ठीक है, ये हमारा fx है, हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव कर लिया, हमने इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है x0 = 0.9 है, वो हमने यहाँ पर लिख रही। तो रियल आपका कैसे पता चलेगा कि ये डबलेट है या फिर नहीं है? हम क्या करेंगे, हमारी जहाँ पर डबलेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी 2 होती, तो p की वैल्यू उन्होंने 2 हमें यहाँ पर कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। यदि इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है, बहुत ही पास होगा, एक दूसरे के क्लोज होगा, तो हम फिर कह पाएंगे कि हाँ कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके पास डबलेट है। और इसका डबलेट क्या होगा, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसके आसपास ही होगा, ठीक है। ये चीज़ है। थोड़ा सा मैं आपको साइड में ले जाकर एक चीज़ और बताता हूँ फिर से एक बार। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, आपको कोई भी fx मान लो दी होगी, ठीक है, ये हो गया। एक आपको x0 बोल दिया कि ये आपकी इनिशियल वैल्यू, हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो इनिशियल वैल्यू है क्या ये रिपीट कर रही है, क्या ये 2 बार रिपीट करी है या फिर 3 बार रिपीट करी है। आप कैसे चेक करोगे? यदि आप ये चेक करना चाहते हो डबलेट के लिए, ठीक है, डबलेट मीन आप p को 2 मानोगे, तो आप चेक कैसे करोगे? आइए देखो, सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन आती है ना, जैसे हम x1 निकालते हैं, हम निकालते हैं x0 - f(x0), ये सभी को पता होगा ना, हम यहाँ पर निकालते हैं। अब हमारे केस में डबलेट चेक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने ये मोल हटा दिया जहाँ पर हम p लिख रहे हैं वाले हैं, हमने ये सिंपल वाली निकाली कॉमा। अब ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसके डेरिवेटिव को टारगेट करेंगे। अब देखो राजे, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप डेरिवेटिव को मेन मानकर चलेंगे तो यहाँ पर मेन आता है, मेन पहले हमारा fx था, नीचे उसका डेरिवेटिव कर दिया। अभी हम सेकंड केस के अंदर डेरिवेटिव वाले को टारगेट करेंगे, तो आप यहाँ पर टारगेट करेंगे। अब जब आप डेरिवेटिव पर जाएंगे तो आपके रूट की मल्टीप्लिसिटी कम हो जाएगी, a कम तो p - 1 हो जाएगा, तो नीचे इसका डेरिवेटिव आपने कर देना। यदि दोनों का आंसर सेम होगा तो ये 2 बार रिपीट होगा। यदि आप 3 बार चेक करना चाहते हो, फिर आप पता क्या करोगे, 3 बार x0 एज इट आएगा, पहले हम p वाले को चेक करेंगे, f(x0) ओवर f'(x0) की वैल्यू चेक करेंगे, कॉमा, फिर हम इसके सिंगल डेरिवेटिव के पास जाएंगे, उसके पास जाकर भी इसको वेरीफाई करेंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, नीचे इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। हम अभी डबलेट नहीं ट्रिपलेट की बात करें, तो फिर ट्रिपलेट जब आप डबल डेरिवेटिव को टारगेट करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी एक और कम हो जाएगी, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे आपका ट्रिपलेट डेरिवेटिव आ गया। यदि जिन तीनों की आंसर जो रहेंगे वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो हम ये कह पाएंगे कि जो गिवन इक्वेशन है इसका जो भी रूट होगा वो 3 बार आ सकता है, मतलब एक रूट 3 टाइम्स रिपीट कर सकता है। जहाँ पर रेपिटेशन ऑफ रूट की बात करें, रेपिटेशन ऑफ रूट की बात करें, ठीक है, ध्यान देना। डबलेट तो सिर्फ पहले 2 केस करेंगे। वापस चलते एग्जाम्पल की तरफ, आज वापस चलते। तो ये तो हो गया आपका लाइन्स हो गया ना। अब यहाँ पर इन्होंने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आपका x0 कितना है, 0.9, इन्होंने खाली यहाँ पर 0.9 लिख दिया। ये सब कुछ जो फॉर्मूला था एज इट इसके अंदर 0.9 लिख दिया, ठीक है, 0.9 लिख दिया। अब हम इसको खुद से करके देखते हैं, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। अब आप भी कैलकुलेटर उठा लेना। तो हमारे पास प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे। हमारी पहली ही एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, x³ है माइनस x² है प्लस का x, और सॉरी यहाँ पर हमारा सेंटर में माइनस ही है, माइनस का x है और प्लस का 1 है, इज इक्वल टू 0 है। तो दैट मीन कि हमारे पास f(x) क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा माइनस x² आ जाएगा, माइनस का x और प्लस का 1। जब भी आप डबलेट चेक करते हो तो आपको डबल डेरिवेटिव तक तो जाना पड़ता है, तो पहले आप सिंगल डेरिवेटिव कर लो, 3x² आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा, इसका 1 आ गया, और फिर आप डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, आपका 6x हो जाएगा माइनस का 2। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें गिवन है जो इनिशियल वैल्यू x0 है वो हमारे पास 0. कितनी है, 9 है, ठीक है। तो हमें जो चेक करना है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। नाउ टू चेक द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, नाउ द वैल्यूज ऑफ
2 एक्सप्रेशन हम लेंगे, ठीक है, ऑफ 2 एक्सप्रेशन, उनकी वैल्यू चेक करनी भी कितनी कितनी आएगी। कौन कौन से एक्सप्रेशन हमारे पास रहेंगे डियर? पहला रहेगा हमारा x0 माइनस पी का वैल्यू आपका 2 रहेगा, f ऑफ x0 रहेगा, नीचे आपका सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉमा लगाकर आप दूसरी चेक करोगे x0 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा, नीचे आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वैल्यूज आप चेक करोगे। तो यहाँ पर x0 का मतलब 0.9 है, -2, और f के अंदर आपने रखना चाहिए, f आपका पता क्या था, आपका x की पावर 3 थी, इसका मतलब 0.9 की पावर 3, फिर माइनस x की पावर 2 थी, स्क्वायर आ गया, फिर माइनस x था ना, और फिर जाकर आपका प्लस का 1 था, ये हो गया, और नीचे इसका जो डेरिवेटिव था वो 3 था, और 0.9 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू 0.9 आ जाएगी, और माइनस का 1 ये आपका डेरिवेटिव था, ये एक हो गया, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और दूसरी तरफ से भी चेक करेंगे, x0 0.9 है, बाहर बना गया, आज जो डेरिवेटिव वाला जो ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू 0.9 है, और माइनस का 1 है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 0.9 और माइनस का 2। खाली रहे कुछ नहीं करें, ये जो डेरिवेटिव से निकाल रखे हैं ना, इनके अंदर वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। आप भी कैलकुलेटर उठा लो और मैं भी चेक करता हूँ, देखते हैं भी हर एक की वैल्यू कितनी आएगी। क्या आप इसको एक लाइन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप पहले देखते हैं कौन बच्चा सही करता कौन, मैं कैसे करूँगा इसको, मेरे को माइंड में आ नहीं रहा। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ना, लाइक मैं इसको भी सॉल्व करके लिख देता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा बच जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पर 2 मैं अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास 0.9 की पावर कितनी है, 3 है, फिर माइनस 0.9 की पावर हमारे पास कितनी है, 2 है, और फिर माइनस 0.9 है, और फिर प्लस का 1 है। तो मेरे पास जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है वो 0.019 आ रहा है, नीचे देख लेते कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 0.9 की पावर 2 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.9 है, और माइनस का 1 है, तो नीचे राजी आपको मिल रहा है माइनस 0.37, ठीक है, कॉमा, दूसरी तरफ 0.9 है, ऊपर वाला आंसर तो सेम ही आएगा, 0.37 आएगा, जो अभी हमने निकाला ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नीचे 6 मल्टीप्लाई 0.9 और माइनस के 2 है, तो आपको मिल जाएगा नीचे 3.4 मिल जाएगा, ठीक है राजी। अब इसका आगे चेक करो, किसी का हो गया हो तो मेरे को बता देना। अब यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी आपकी 0.9 प्लस 2 इंटू 0.019 ओवर 0.37 है, और इधर भी आपका कॉमा 0.9 प्लस 0.37 ओवर 3.4 है। चेक करें कितना आ रहा है पहले वाले का मेरा 0.9, देन आप प्लस करोगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 0.019, और जितना आंसर आ गया इसका उसको डिवाइड करना अपने, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी, एक ब्रैकेट लगाते हैं, टू मल्टीप्लाई 0.019 डिवाइड करना है 0.37 के साथ और ऐड करना है 0.9। तो राजी मेरा जो आंसर आ रहा है पहले वाले पोर्शन का 1.0027 आ रहा है, और सेकंड वाले पोर्शन का चेक करते हैं 0.37 डिवाइड बाय 3.4 और प्लस 0.9, तो दूसरे वाले का आंसर आ रहा है हमारे पास 1.0088 आ रहा है। किसी और का इतना आंसर आया देखो आप, मेरा हमारा बुक से मैच कर गया, यस सर, आ गया, ठीक है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं राजे, देख लेना। अब जहाँ पर जो लाइन लिखनी है आपने, तो ये देखो इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, वो लाइन आपकी यही रहेगी बुक वाली, कि जो क्लोजनेस आ रही है इन द वैल्यू ऑफ द अबव टू एक्सप्रेशन, वो इंडिकेट करती है दैट द गिवन इक्वेशन हैज अ डबलेट रूट है, और उसका रूट किसके पास है, बिकॉज ये 1 पॉइंट, यदि आप 2 डिजिट तक देखते हो तो 1.00 ये 1 के बहुत पास जा रहा, तो हमारा जो डबलेट रूट होगा ना वो नियर टू 1 रहेगा। ये तो हो गया इसकी वो जो जांच पड़ताल हमने करनी होती है, वो हमने यहाँ पर कर लिया कि हाँ भी इसके रूट्स आ रहे हैं इस 2 एक्सप्रेशन के, वो सेम है, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 1 है, तो इसका मतलब 1 इनका डबल रूट हो सकता है। फिर आगे का सफ़र हम यहाँ से तय करेंगे, ठीक है। फिर आगे की जो जर्नी होगी आपने एक्चुअल में प्रूफ करना है कि हाँ भी इसका डबल रूट इतना ही आ रहा है।
तो फिर आप लिखोगे कि नाउ वी शैल कैलकुलेट दिस डबल रूट यूजिंग जनरलाइज न्यूटन रैप्शन मेथड विद द मल्टीप्लिसिटी आपकी p की वैल्यू 2 रहेगी और इनिशियल वैल्यू आप 0.9 ही लेंगे, ठीक है। तो आइट्रेशन 1 आपने स्टार्ट करनी है, तो जिसके अंदर आपका पहले वाला पोर्शन थोड़ा जो सेम ही डिट्टो कॉपी होगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस 2 f ऑफ x0 f ऑफ डैश x। तो आप इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर 1.0027 आएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट बिकॉज आप न्यूटन रैप्शन मेथड कर रहे हैं, तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना होता है, आपने ये फॉर्मूला यूज करना होता है एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ के माइनस का पी एफ ऑफ एक्स जीरो ओवर आपका एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, ये आपका फॉर्मूला रहता है। पी आपका मल्टीप्लिसिटी डबलेट है तो 2 आएगा, बाकी आपका सेम ही चलेगा, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू 0.9 थी, वो तो हमने कर रख लिया था, इसका आंसर इतना आ गया। फिर हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन के अंदर आप x2 निकालोगे, यहाँ पर आपका x1 आ जाएगा, इधर x1 आएगा, तो इसके अंदर x1 को आप 1.0027 पुट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा जे वाला जो कि 1.00 है। तो यहाँ पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन इट इज क्लियर दैट देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन अप टू द फर्स्ट टू डेसिमल प्लेसेस, तो डबल रूट आपका क्या होगा 1.000 होगा। तो ये सॉल्व है, किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो ले लेना, यदि आप अपने फ़ोन के ऊपर अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस वाले पार्ट का, ठीक है, सो दैट कि आप बाद में अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा जिनके पास बुक्स अभी नहीं है, ठीक है, सेम टॉपिक की। अब ये तो होगी एग्जाम्पल, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा, सॉल्व करने के लिए काफ़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम हमारी एक्सरसाइज का एक सम चक उठाते हैं और देख लेते हैं कि सम के अंदर क्या उन्होंने दे रखा है और कैसे हमने करना है, ठीक है। तो पहला सम उठाते हैं एक्सरसाइज के अंदर से और इसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2.6 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास फाइंड द डबल रूट, यहाँ पर फाइंड द डबल रूट बोला है, फाइंड द डबल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन विच इज नियर टू 3.9 यूजिंग 4 आइट्रेशन ऑफ जनरलाइज न्यूटन मेथड। डियर इसके अंदर ना एक चीज ध्यान से रखना, यहाँ पर उसने बोला है कि फाइंड द डबल रूट ऑफ द इक्वेशन, उसने डबल रूट फाइंड करने को बोला है, और ये जो जे वाली इक्वेशन थी इसके अंदर अप्लाई यहाँ पर टू चेक वेदर द इक्वेशन, यहाँ पर लिखा था कि आप चेक करो कि है या नहीं है, तो इसका मतलब जो वेरिफिकेशन वाला पोर्शन वो हम यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर हम वेरिफिकेशन वाला पोर्शन नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी करेंगे, सही है ना। स्टेटमेंट के अंदर 2 फाइंड का रखा है और नेक्स्ट वाले के अंदर भी हैज अ डबल रूट एट दिस वन स्टार्टिंग विद इनिशियल फाइंड द रूट यूजिंग। ये जो दोनों के दोनों आंसर है उसने बोला कि आपने कम से कम 4 आइट्रेशन लगानी है, 4 आइट्रेशन के बाद आपका जो भी आंसर आए वो मैच करे ना करे आप वहीं पर उसको समराइज कर देना। और इसके अंदर भी तो करें स्टार्ट कैसे करना है, तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स लिख कर चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। इसके अंदर बस प्रूव नहीं करना, प्रूफ वाली वो एग्जांपल अलग थी, वो आप कर लेना कॉपी वहां से, ठीक है। तो हमारा जो एक्सरसाइज का 2.6 का पहला क्वेश्चन है, हमें जो गिवन है वो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 है, माइनस 11x3 है और प्लस का 36 ऑफ एक्स स्क्वायर है, माइनस के 16x और माइनस का 64 दे रखा है, ये आपका एफ एक्स हो गया। तो मैं खाली सिंगल डेरिवेटिव से काम चल जाएगा, तो यहाँ पर 4x³ आ जाएगा, माइनस के 33x स्क्वायर हो जाएंगे और 72x हो जाएगा, माइनस के 16 आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। फिर हमें जो गिवन है वो x0 दे रखा है 3.9 के पास आपने पता करनी, तो खाली आपको डबलेट की बात करें ना, डबल टू, तो हमारे पास क्या है p इज इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पर आइट्रेशन से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आइट्रेशन 1 स्टार्ट कर देना जो कि आपका x1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो माइनस p इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो ओवर आपका एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आएगा। तो डियर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो आपने यहाँ पर लिखने हैं, एडवाइस आपकी क्या रहेगी, x0 की वैल्यू 3.9 है, p की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिएगा, f के अंदर वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सॉल्व उसको पहले कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो 3.9 की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 11 इंटू 3.9 की पावर 3 है, फिर प्लस 36 इंटू 3.9 का स्क्वायर है, माइनस का 16 इंटू 3.9 है और माइनस के 64, ये हमारा न्यूमिनेटर चल रहा है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव 4 इंटू 3.9 की पावर 3 है, माइनस के 33, 3.9 का स्क्वायर है, प्लस 72, 3.9 है और माइनस के 16। तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं ऊपर नीचे, फिर बाकी का आंसर बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3.9 आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन कितना आ रहा है, साथ में करना आप सभी बच्चे। 3.9 है, पावर इसकी हमारे पास 4 है, फिर माइनस 11 मल्टीप्लाई 3.9 है, पावर अभी इसकी हमारे पास 3 है, फिर प्लस है 36 है और मल्टीप्लाई करना है 3.9 और इसकी पावर हमारे पास है 2
और माइनस 16 मल्टीप्लाई 3.9 है और फिर माइनस का 64 है। तो डियर जो ऊपर आंसर आ रहा है मेरे पास वाजिबा आंसर मेरे को मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर माइनस है 0.0004 है, ठीक है। तो 3 है, तो 3 डिजिट आगे चला गया 9। आप भी चेक कर लेना, इतने आंसर आ रहा है हमारे पास। नो 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 नो, एक जीरो ज़्यादा लगे मेरे से ना, तो 00 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 9 पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट आगे चला गया ना। हाँ ठीक है, सही है। 1 2 3 4 और नीचे वाले पोर्शन का आंसर भी चेक करो कितना आ रहा है साथ में। 4 मल्टीप्लाई 3.9 पावर कितनी है 3 माइनस 33 मल्टीप्लाई 3.9 की पावर कितनी है 2 है और प्लस 72 मल्टीप्लाई 3.9 और माइनस के 16 हमारे पास है। तो नीचे हमारे पास जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.146 है। यदि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर लो साथ में, तो 3.9 ऊपर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.0049 ओवर आपका आ रहा है 0.146 आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो पहले मैं 2 मल्टीप्लाई 0.0049 कर लेता हूँ, जितना आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड कर लेते हैं 0.146 के साथ, ठीक है। अब जितना आंसर है उसको अंदर प्लस करना है 3.9। तो डियर मेरे पास जो आंसर आ रहा है हमारे पास फर्स्ट वाला वो आ रहा है 3.9671 आ रहा है। उन्होंने बोला कि आपने 4 आइट्रेशन करनी, डिजिट कितने लिखे वो नहीं हम करेंगे, तो मैं 4 डिजिट लिख कर ही चलूंगा। तो ये हमारा x1 आ गया, ठीक है। अब आप करोगे आइट्रेशन नंबर 2 मेरे साथ ही करेंगे, एक सम यहाँ पर कर लेते हैं, एक आपके लिए होमवर्क में चला जाएगा, ठीक है। आइट्रेशन नंबर 2 इसके अंदर आप x2 निकालोगे, यहाँ पर x1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, f के अंदर आप x1 रखोगे, नीचे भी आप f डैश के अंदर भी x1 रखोगे, ठीक है। तो आपका x2 रहेगा, x1 आपका 3.9671 है और माइनस का 2 इंटू एफ के अंदर भी आप 3.9671 रखेंगे और नीचे आपका एफ डेरिवेटिव के अंदर भी 3.9671 है। तो पहले हम एफ के अंदर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ के अंदर यदि हम 3.9671 रखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 3.9671 की पावर 4 है, माइनस के 11 3.967 की पावर 3 है और फिर हमारा 36 है प्लस का और 3.9671 की स्क्वायर है, माइनस का 16 इंटू 3.9671 है और माइनस के 64 है। अरे बाजी वाह, इतनी बड़ी लाइन बन जाती है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से करना, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। 3.9671 की पावर हमारे पास 4 है, फिर माइनस के 11 मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट के अंदर 3.9671 की पावर 3 है प्लस 36 मल्टीप्लाई 3.9671 की पावर हमारे पास 2 है और माइनस 16 मल्टीप्लाई 3.967 है और माइनस के 64 है। तो डियर मेरे पास जो आंसर अभी आ रहा है आप लोग भी मैच करना, आंसर जो मिल रहा है मेरे को माइनस का 0.00030 लगा दी 17 है, 7 के बाद 6 तो मैं इसको 8 कर सकता हूँ, ठीक है, इतना आ रहा है। अभी डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे उसका भी आंसर निकालेंगे, डेरिवेटिव के अंदर 3.9671 रखेंगे तो जो आपका 4 आगे आ जाएगा, 3.9671 की पावर 3 है, यहाँ पर 33 था, 3.9671 की पावर 2 है, यहाँ पर 72 था, 3.9671 डेरिवेटिव के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, माइनस का 6 है। इसको सॉल्व करिएगा मेरे साथ, 4 मल्टीप्लाई 3.9671 पावर कितनी है 3 है, फिर माइनस के 33 मल्टीप्लाई 3.9671 की पावर 2 है प्लस 72 मल्टीप्लाई 3.9671 है और माइनस का 16 है। इसके जो आंसर हमें मिल रहा है नेक्स्ट वाले पार्ट का 0.01609 है, तो इतना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर मैंने टिक करा है, ठीक है, आपके सामने ही होगा, साथ में आप लोग भी करोगे। तो x2 का आंसर आ जाएगा
3.9671 माइनस 2, यहाँ पर है माइनस का 0.00018 है और नीचे हमारे पास है 0.01609 है। तो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 0.000 3 बार है 18 है, आंसर आएगा। डिवाइड करेंगे 0.01609 के साथ, इधर आंसर आ गया। प्लस करना है 3.9671। तो आपको जो आंसर मिल रहा है डियर, मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो 3.98 है, फिर 94 है, तो मैं इसको 5 कर सकता हूँ बिकॉज उसके पीछे 7 था, तो 9895 आ गया। तो ये हमारी अभी सेकंड आइट्रेशन है। उन्होंने बोला कि आपने 4 आइट्रेशन करनी है, तो बस गाड़ी की पेटी लगा कर बैठो, ठीक है। आइट्रेशन नंबर 3, x3 निकालोगे, यहाँ पर x2 आ जाएगा, -2 इंटू एफ के अंदर आप x2 डालोगे और नीचे भी आपका f डैश के अंदर x2 निकालोगे। तो सबसे पहले हम f के अंदर निकालते हैं। 3.9895 है, ठीक है। 9895 हमारे पास है। तो ये है x के अंदर जाएगा, तो 3.9895 की पावर 4 है, फिर माइनस के 11 थे, 3.9895 की पावर 3 है, सही है। फिर प्लस का 36 है, 3.9895 की पावर 2 है, सही है। माइनस के 16 इंटू 3.9895 है और माइनस के 64 है। लेट्स चेक दिस आंसर। ब्रैकेट के 3.9895 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 4 है। -11 मल्टीप्लाई 3.9895 ब्रैकेट क्लोज, पावर 3 है, प्लस 36 मल्टीप्लाई 3.9895 पावर कितनी है 2, माइनस के 16 मल्टीप्लाई 3.9895 और माइनस का 64 है। तो डियर इसका जो आंसर मिल रहा है वाजिब वाजी आंसर तो अप्रॉक्सीमेटली 0 के पास ही है, लाइक जैसे है -0.00050 जीरो आप लेकर आओगे यहाँ पर 5 जीरो, फिर 5 आपका आ जाएगा। 5 की हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना 5 जीरो आपके पास आ गई, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है। एफ डैश की बात करेंगे 3.9895, तो यहाँ पर 4 आगे आ गया। 3.9895 की पावर 3 है, फिर आपका 33 आगे आ गया। 3 पर मैं ऊपर वाले को देखो ना, डेरिवेटिव कर रहा हूँ साथ साथ में, तो फिर वो इक्वेशन तो बहुत ऊपर जाकर लिखी हुई है, उसको कैसे कॉपी करेंगे। तो यहाँ से डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं साथ में ऊपर वाली का, तो माइनस के 16 है। सो 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3.9895 है, पावर इसकी कितनी है 3 है, फिर माइनस के 33 मल्टीप्लाई और 3.9895 पावर इसकी कितनी है 2 है, और प्लस का 72 मल्टीप्लाई 3.9895 है और माइनस के 16 हमारे पास, ठीक है। तो डियर इसका जो आंसर मिल रहा है आपको, इसका एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। देख पॉजिटिव आंसर, ऊपर वाला नेगेटिव था ना, तो इसका 0.0020 और फिर 1 आ जाएगा, 1 के बाद 6 है और इसके बाद 5 आ जाएगा। तो इतना कर लो, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं x3 का आंसर। हमारे पास x2 की वैल्यू 3.9895 थी, माइनस का 2, यहाँ पर वैल्यू आ रही है -0.12345 और फिर 6 है, ठीक है। और नीचे आपको मिल रहा है 0.00165 मिल रहा है। चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारे पास। ऊपर देखो 2 मल्टीप्लाई 0.12345 इसको डिवाइड करना है 0.00165 के साथ, और इसके अंदर ऐड करना है हमें 3.9895। तो डियर जो आंसर मेरे को मिल रहा है अब की बार वो मिल रहा है 3.9967 है, तो मैं इसको 6 ऐड कर सकता हूँ। देखो आपका जो आंसर बुक के अंदर उसके काफ़ी पास चल चुके हैं। हम लास्ट आइट्रेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आएगा। तो आइट्रेशन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पर। आइट्रेशन नंबर 4, तो इसके अंदर आपका x4 लिख दोगे आप, x3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, f के अंदर x3 आ जाएगा और f डैश के अंदर भी आपका x3 आ जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, f के अंदर x3 निकालना है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर 3.9968 रखेंगे, तो सबसे पहले 3.9968 की पावर 4 है, फिर माइनस का 11 है, इक्वेशन मेरे सामने लिखी रखी है, तो
8 की पावर 3 है, और फिर आपका प्लस का 36 आ जाएगा, 3.9968 की पावर 2 है, और माइनस के 16 3.9968 है, और फिर माइनस का 64 है। ठीक है, इतना हमारे पास लिख रखा है। देखते हैं कैसे इसको करना है। ब्रैकेट है 3.9968 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 4 है, सही है, माइनस 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3.9968 है ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 3 है, प्लस 36 मल्टीप्लाई 3.9968 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 2 है, और माइनस के 16 मल्टीप्लाई 3.9968 है, और माइनस का 64 है। भाई इसका आंसर तो जीरो लिख लो बढ़िया रहेगा। इसका आंसर जीरो लिख लेते हैं, लाइक इसका आंसर 0 पॉइंट है ना 70 है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 1 आ जाएगा, इसके बाद मैं 2 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इतना, बिकॉज यदि आप एक लाइन के अंदर करेंगे फिर जीरो कंसीडर नहीं कर पाएंगे, जब आप इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरे जितना आएगा उतना लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 3.9968 है, यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा, 3.9968 की पावर 3 है, फिर माइनस के 33 है, और 3.9968 की पावर 2 है, प्लस 72 है, 3.9968 और माइनस के 16 है हमारे पास। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3.9968 पावर 3 है, फिर माइनस का 33 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3.9968 पावर कितनी है इसकी 2 है, प्लस 72 मल्टीप्लाई 3.9968 है, और माइनस के 16 है। तो आपको जो आंसर मिल रहा है 0 पॉइंट, ऊपर वाला नेगेटिव था, ऊपर वाला क्या नेगेटिव था, मैं वो भूल गया, देखना पड़ेगा फिर से मेरे को। यहाँ पर देखना इसका आंसर नेगेटिव आया था, किसी का याद है? मैंने देखा नहीं, कैलकुलेटर से जल्दी से हटा दिया। 1 2 3 1 5, तो इसको मैं 2 कर लेता हूँ, या फिर 1 5 ही लिखने देता हूँ, 1 5 था। राजे एक बार क्या आप बता सकते हो कि बच्चा कि इसका आंसर नेगेटिव था या पॉजिटिव था? करा ही नहीं किसी ने, मेरे को करना पड़ेगा। 9968 पावर 4 है, माइनस के 11 मल्टीप्लाई 3.9968 पावर 3 है, प्लस 36 मल्टीप्लाई 3.9968 की पावर 2 है, माइनस के 16 मल्टीप्लाई 3.9968 और माइनस के 64। क्या बात है, 3.99 मेरा ब्लीड प्रेस हो गया मेरे से। वो बच्चे को बता दो, टाइम बचेगा मेरा। पावर 3, कोई नहीं बोल रहा है, 1 मिनट मेरे को फ्री होने दो, फिर चेक करता हूँ आपसे, एक एक से आंसर पूछा जाएगा। आंसर नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव आना था, जी हो गया। तो लास्ट आइट्रेशन है x4, यहाँ पर 3.9968, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, और इधर से 0.1 2 3 4 5 6 7 में आपका डिजिट आ रहा है, नीचे 0.1 2 3 1 5 आपका आ रहा है। तो देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। ऊपर 2 मल्टीप्लाई 0.1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 0.000315 और ऐड करना है 3.9968 को। तो डियर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो अभी हमें मिल रहा है 3.994, लेकिन बुक के अंदर 9988 है, 9988। किसी और ने चेक करा? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाई 0.1231 और ऐड करना है 3.9968।
सही है, आंसर इतना आ रहा हमारा। तो आपका जो भी एग्जाम में आ जाएगा, अभी तो बुक के अंदर सामने आपको दिख रहा है आपका एग्जाम के अंदर जो भी आंसर आ जाएगा, लाइक अभी इनका इतना आ रहा है 3.99888 आ रहा है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारा जी आ रहा है 99948। तो अभी तो हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, तो देयरफॉर आप जहाँ पर लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो बिकॉज 4 आइट्रेशन है तो देयरफॉर आप लिखोगे x इक्वल टू 3.99994, ये आपका अप्रॉक्सीमेट आप लिखोगे करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस तक आप कर दो, बस इसको इतना करने देना, ठीक है। या फिर ब्रैकेट में क्वेश्चन मतलब लिखना अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख देना, एग्जैक्ट आंसर तो हम इसके निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर के साथ ही इसका हम यहाँ से आंसर कर देंगे। डन। इसका हमारे पास जो एक इसका एक्सरे का और क्वेश्चन बचता है लाइक 2.6 का है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर भी 4 आइट्रेशंस करनी है, और स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। हैज अ डबल रूट एट x इक्वल टू 2 के ऊपर, हैज अ डबल रूट एट x इक्वल टू स्टार्टिंग विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। और यहाँ पर द इक्वेशन हैज अ डबल रूट एट x इक्वल टू 2, इसका आंसर है ना, इसने बोला है इक्वेशन हैज अ डबल रूट एट x इक्वल टू 2, आप क्या करो स्टार्टिंग विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 1 फाइंड द रूट यूजिंग द मॉडिफिकेशन दिस वन। तो 4 आइट्रेशन, तो आपके इनिशियल वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करोगे, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर रहेगा ना, वो देखो जहां पर ये आ रहा है 1.9999 आपका आंसर मिल रहा है, ये आपका आंसर आएगा, और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर 2 के पास ही है, तो डबल रूट जो भी आपका होगा वो 2 ही होगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन स्टार्ट आपका हमने कहाँ से करना, यहाँ पर इन्होंने वो नहीं बोला कि आप चेक करो है या नहीं है, वो बोल रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि इसका डबल रूट एट 2 है ना, 2 के ऊपर डबल रूट है, लेकिन आप लोग इनिशियल वैल्यू x0 1 से स्टार्ट करके इसका ना रूट निकालो। तो वो आप क्या करोगे, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टार्ट करना ना, डिट्टो कॉपी आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टार्ट करना। x0 का 1 लेंगे, p की वैल्यू को 2 लेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, इसको रेपिटेशन पर लगाना, 4 बार करना, 4th आइट्रेशन के अंदर जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आपने वहां पर लीव कर देना है। आप इसको आज कर लो सॉल्व, कल मेरे को बताना कि आपका आंसर मैच करा या नहीं करा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा राजे, कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो मतलब एक चैप्टर फिनिश करा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। इसके अंदर ये सारे मेथड्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है, ये सारे मेथड्स कि ये भी एक बड़ा चैप्टर अपने आप के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट मेथड और आइटरेटिव मेथड के अंदर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 4 मेथड्स रहते हैं डायरेक्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर 2 मेथड रहते हैं हमारे पास आइटरेटिव के। जो आइटरेटिव डियर होता है ना, इसके अंदर आपको कैलकुलेटर वर्क होता है ज़्यादा, कि आपने कैलकुलेटर को ही सब कुछ करना है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है इसके अंदर आपका सिंपल जो हम हमारा माइंड को यूज़ कर सकते हैं, मतलब विदाउट कैलकुलेटर भी ये चीज़ें हो जाएगी, विदाउट कैलकुलेटर आप इनको कर पाएंगे। और इनके लिए आपको कैलकुलेटर क्या रहेगा, वो कहते हैं 100% रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हमने ये टोटल 6 करनी है, देखते हैं अभी कब तक होगा। ये थोड़े से मुश्किल होंगे, ऐसा नहीं कह सकता कि वैसे मुश्किल होंगे, लेकिन इनको ना एक थोड़ा डेमो देता है। जैसे हमने ये पहले वाला क्वेश्चन उठा लिया, तो इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, पहले की तो छोटी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एलिमिनेशन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कभी ये 4 वाला दे दिया फिर मुश्किल आती है, जैसे ये 4 वाला था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। तो सब कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क बनाकर रख लिया कि हमारा ये टारगेट रहेगा। तो कल से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कल की स्ट्रेटजी रहेगी वो कैसी रहेगी, ठीक है।